नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रियल लाइफ एंड डीआईवाई में आपका स्वागत है। हरितालिका तीज की पूजा सुहागन स्त्री अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए करती है। हरितालिका तीज की पूजा करने से पहले आप अच्छी तरह से 16 श्रृंगार कर लें। लाल, हरे, पीले, गुलाबी रंग के कपड़े पहने करें, मेहंदी लगाएं, आलता लगाएं, पायल, बिछुआ, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, गले में मंगलसूत्र पहनकर ही पूजा करें। नई साड़ियाँ नहीं ले सकते तो चूड़ी तो कम से कम नई जरूर लीजिएगा। ये हम अपने सुहाग के लिए व्रत कर रहे हैं और सुहागन बिना श्रृंगार अधूरी लगती है। अपने दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में सोने की अंगूठी पहने। अगर अंगूठी ना हो तो कुश की अंगूठी बनाकर पहने। वैसे तो अंगूठी सबके पास होती है। सुहागिन अपने शादी के सिंघोड़े से नाक पर से सिंदूर लगाकर और शादी की चुनरी ओढ़कर ही पूजा करें। जहाँ चौकी लगाकर पूजा करना है वहाँ की जगह को अच्छे से साफ कर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। चौक पुड़कर चौकी लगाएं। चौकी पर लाल या पीले आसन बिछाएं और खुद भी आसन पर बैठकर पूजा करें। फूलों का आसन देकर शिव पार्वती जी की फ़ोटो रखें। आप मिट्टी से भी इस प्रकार का शिवलिंग और माता पार्वती की प्रतिमा बनाकर पंचामृत जल से अभिषेक कर पूजा कर सकती हैं। मैं सरल तरीके से बता रही हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। सबके पास मिट्टी हमेशा रहती नहीं है। चावल से अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश रखें। कलश में हल्दी, चावल, सिक्का, सुपारी और फूल डालें। कलश के गले में कलेवा लपेटें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक के दोनों तरफ लकीर डालकर घेरा बनाएं। आम के 5 पत्ते या 7 पत्ते कलश में रखें। पंच पल्लव के ऊपर प्लेट में या कटोरे में रखकर चावल रखें। अगर आप श्रीफल रखना चाहते हैं तो श्रीफल रखें, मगर मैं यहाँ दीपक रख रही हूँ। वैसे भी 1 दिवसीय पूजा में दीप कलश रखना शुभ होता है। कलश पर रखे आम के सारे पत्तों पर हल्दी और कुमकुम लगाकर अच्छे से सजा लें। दीपक को अभी ही जला ले। पूजा शुरू करने से पहले ही दीपक जला लेना चाहिए क्योंकि दीपक पूजा का साक्षी होता है। दीपक के साथ साथ धूप बत्ती जलाएं और भगवान को दिखाकर रख दें। धूप बत्ती की खुशबू से पूजा स्थल महक उठेगा। पूजा वाली वाइब्स आएगी और सारे घर का माहौल पूजा पूजा हो जाएगा। दीपक को चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं। फूल या चावल का आसन देकर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। अगर मूर्ति ना हो तो आप सुपारी में कलेवा लपेट कर गणेश भगवान बनाकर उनकी पूजा करें। भगवान गणेश को चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं, वस्त्र स्वरूपी कलेवा चढ़ाएं। शिवजी को सफ़ेद या पीला चंदन लगाएं। माता पार्वती को 3 या 5 बार सिंदूर लगाएं। भगवान को वस्त्र और माला पहनाएं। भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग, धतूरा, सम्मी पत्र, आक का फूल, सफ़ेद फूल, कनेर का फूल, धतूरे का फल या फूल, ये सभी कुछ चढ़ाएं। माता पार्वती को लाल फूल चढ़ाएं। माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। 16 श्रृंगार हो या उससे कम भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर कम से कम 5 सामान तो ज़रूर होने चाहिए श्रृंगार के, जिसमें सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, आलता, ये सब बहुत ज़रूरी है। चूड़ियाँ, कुछ पैसे भी ज़रूर रखें। ऋतु फल चढ़ाएं। तीज के व्रत में कम से कम 3 फल ज़रूर होने चाहिए। अभी मेरे पास खीरा नहीं है इसलिए मैं नहीं चढ़ा रही हूँ। अब कुछ मीठे में ज़रूर चढ़ाएं। अभी मेरे पास नहीं है, मैं बताशे ही दिखा रही हूँ। गुझिया, अनरसा, खजूर, जो भी आपके यहाँ चढ़ता है वो चढ़ाएं। हरितालिका तीज व्रत की कथा पढ़े या सुने। सुनते या पढ़ते वक्त हाथ में फूल अक्षत लेकर सुने। कथा समाप्त होने पर वो भगवान की चरण में रख दें। आरती करें। पूजा के बाद माता से आंचल फैलाकर सुहाग मांगे और माता को जितनी बार सिंदूर लगाए हैं उतने बार अपने आंचल के कोनों से माता के लगाए सिंदूर में से लेकर अपनी मांग में लगाएं और अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने की कामना करें। रात्रि जागरण करें। तीज के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर पूजा करें। कलश के पानी से पूरे घर में छिड़काव करें तथा जितने भी सामान का फूल पत्ती शिवलिंग का विसर्जन करना है करें। फिर से माता से सुहाग ले। भगवान के फ़ोटो की पूजा की है तो उन्हें उठाकर अपने घर के मंदिर में रखें। प्रसाद उतारकर घर में सभी को बांटें। आपके यहाँ जिस चीज़ को खाकर व्रत खोला जाता है वो खाकर व्रत खोलें, नहीं तो आप प्रसाद खाकर व्रत खोलें। और हाँ, व्रत खोलने से पहले ब्राह्मण को दान देने के लिए सीधा कुछ प्रसाद और चढ़ाए गए श्रृंगार का सामान दे दें। साथ ही कुछ रुपये दक्षिणा भी दें। चढ़ाए गए श्रृंगार के सामान में से अपने लिए भी कुछ चीज़ें अपने लिए भी रख लें, चाहे वो 2 चूड़ियाँ ही क्यों ना हो। ये माता का आशीर्वाद होता है। पूजा विसर्जन के बाद यानी पारण से पहले आप अपने पति को पैर छूकर प्रणाम करें। घर में बड़े कोई है तो उन्हें भी पैर छूकर प्रणाम कर आशीर्वाद लें, तभी पारण करें।
कल सुबह 8 बजे हरितालिका तीज व्रत की कथा की वीडियो दूंगी, इसे सुनिएगा ज़रूर। ओम नमः शिवाय।